फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने गनावैनी मल्लेश यादव को नेशनल नंदी अवार्ड हासिल करने वाले को हैदराबाद के तेलंगाना भवन में शॉल पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साबिक वजीर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटिया ने कहा है कि जगतियाल जिले में समाजी खिदमत अंजाम देने और नौजवानों के लिए एक तहरीक बनने के लिए कम उम्री में कौमी नंदी अवार्ड हासिल करना खुशी की बात है। ये मशवरा दिया गया है कि जरूरतमंदों को मुमकिन खिदमत फराहम करके आगे बढ़े। कौमी नंदी अवार्ड हासिल करने के मौके पर यूथ आइकॉन बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जिन्होंने उनको शॉल से नवाजा। पीडीएस चावल की गैर कानूनी नकल व हमल करने वाले पकड़े गए। गैंग पता लगाया गया, 3 अफराद को पकड़ा गया। 14 टन पीडीएस चावल और 15 कुंटल पीडीएस गंदम जब्त किया गया, जिनकी कुल मालियत 3,25,000 रुपए बताई गई। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन हैदराबाद के एहलकारों ने सिविल सप्लाई अहदेदारों और चंद्रायन गुट्टा पुलिस के साथ मिलकर गाजी मिल्लत कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा के अहाते पर छापा मारा और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तौर पर पीडीएस चावल गेहूं के गैर कानूनी खरीदारी और नकल व हमल कर रहे थे ताकि आसान से रकम कमा सकें। पुलिस स्टेशन के अहाते में झगड़ा करते हुए एक दूसरे से उलझ जाने वाले जोड़े को अलग करने के लिए पुलिस ने खातून को डंडे से ज़दोकोब किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के करीमनगर जिले के मिडपल्ली पुलिस स्टेशन के अहाते में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मामूली मसले पर यह जोड़ा झगड़े के बाद पुलिस से रुजू हुआ। बादजा पुलिस स्टेशन के अहाते में एक मरतबा फिर इस जोड़े का झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे से उलझ पड़े। इनको अलग करने के लिए एक मुलाजिम पुलिस ने खातून को लाठी से मारा, जबकि दूसरे मुलाजिम पुलिस ने खातून से बदतमीजी की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शौहर और बीवी के रिश्तेदारों ने मुतालबा किया है कि खातून के साथ ये हरकत करने वाले दोनों पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली हल्के रॉयल रेगेंसी गार्डन आसिफ नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम दूसरे जॉब मेले का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसका इफ्तिताह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने किया। इस जॉब मेले में 80 से ज़ायद कंपनियां मौजूद रहीं, जिन्होंने मुलाजिमतों के ऑफर्स दिए, जिससे कई नौजवानों ने फायदा उठाया। नामपल्ली असम्बली हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर और मजलिसी पार्टी नामपल्ली की टीम मौजूद रही। बादजा इस जॉब मेले के जिम्मेदारान ने मीडिया को मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया।
یوتھ کانگریس سابق اسمبلی صدر عادل آباد عرفات احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پیش کرنے پر سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کھلی ناانصافی قرار دیا۔ عرفات احمد خان نے اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں اور مسلم تنظیموں کو ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے یوتھ کانگریس سابق اسمبلی صدر عادل آباد عرفات احمد خان نے مزید کیا کہا۔ وہ تا قیامت تک وقف بورڈ کی پراپرٹی رہتی ہے، لیکن آج نریندر مودی کی گورنمنٹ چاہ رہی کہ وقف بورڈ کو کس طریقے سے اپنے گورنمنٹ کے اندر قبضے میں لے، اور اس وقف بورڈ کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو بھی وقف بورڈ کے پراپرٹیز ہے اس کو گورنمنٹ پراپرٹیز بھی بتا سکتا، اور ریکارڈز آف رائٹس کے اندر انٹریز کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ آج میں تمام سیاسی پارٹی جو بھی کانگریس پارٹی رہنے دو، MIM BRS جو بھی قیادت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو بھی الگ الگ سیاسی پارٹیوں میں، اور مسلمان تنظیمیں جو بھی عادل آباد کے اندر جو کام کر رہی ہے، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بل کی مخالفت کی جائے، کیونکہ مسلمانوں کی یہ سب میں بڑی پورے ملک میں کئی دنوں سے الگ الگ مقامات پر زوردار بارش اور لینڈ سلائیڈ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے زبردست جانی و مالی نقصانات کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے ملک کی 24 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اگلے ایک ہفتے تک طوفانی بارش کا الرٹ جاری کیا ہے، ساتھ ہی لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل بھی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرق اتر پردیش اور قریبی علاقوں راجستھان اور جنوبی جھارکھنڈ و پڑوسی علاقوں میں کم دباؤ کے علاقے کے ٹھیک اوپر طوفانی ہواؤں کا زور بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ جن ریاستوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ان میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جموں کشمیر، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی اور مدھیہ پردیش کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ، گوا، مہاراشٹر، تلنگانہ، کیرل، کرناٹک، ساحلی آندھرا پردیش اور شمالی مشرق کے سبھی 7 ریاستوں میں بھی زوردار بارش ہو سکتی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے پارٹی کارکنان اور عوام سے ملک میں موجودہ تاناشاہی کے خلاف جنگ لڑنے کی اپیل کی ہے۔ دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں سسودیا سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد رہا ہو گئے تھے، اور جس کے بعد وہ ایک نئے جوش کے ساتھ پارٹی لیڈران اور کارکنان سے ملاقات کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ سسودیا نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں عام آدمی پارٹی کارکنان و عوام سے خطاب کیا، جس میں وہ بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی والے لوگ آئین سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ ہر شخص کو اس تاناشاہی کے خلاف لڑنا ہوگا جو نہ صرف لیڈروں کو جیل میں ڈال رہے بلکہ شہریوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ گیا تھا بالکل 17 مہینے پہلے جیسا گیا تھا ویسا ہی دکھ رہا ہوں کہ نہیں دکھ رہا؟ انرجی کچھ کم ہے کہ زیادہ ہے؟ زیادہ ہے نا؟ بس ان کو لگ رہا تھا جیل بھیج کے انرجی توڑ دیں گے، اب یہ کہیں گے یار ان کو جیل مت بھیجو، یہ تو دگنی انرجی لے کے آتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا راجیو کمار نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان دہلی میں حتمی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد ہی کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جموں کشمیر میں فوری انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے، اور انتخابات کو متاثر کرنے والی چھوٹی کوششیں اس عمل کو درہم و برہم نہیں کر سکتی۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں خطے میں چند دہشت گردانہ حملوں کے تناظر میں ہماری افواج صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے مطابق ہم جموں کشمیر میں کسی کو بھی انتخابی عمل میں رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا کہ جہاں تک جموں کشمیر میں انتخابات کی تاریخوں کا تعلق ہے، ہم دہلی میں حتمی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کریں گے۔ راجیو کمار نے کہا کہ جموں کشمیر کی سبھی سیاسی پارٹیوں نے ایک زبان ہو کر الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ سول انتظامیہ سے وابستہ آفیسران نے میٹنگ کے دوران کہا کہ اگرچہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں، لیکن وہ جموں کشمیر میں پرامن انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔
अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिल तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न या जमहूरियत की जो चमक देखी उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। खास तौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो अभी मई में होके चुके हैं। आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. मंदिर में पूजा के बहाने एक शख्स ने मूर्ति के गले से तिलाई जेवर की चोरी कर ली। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के मदनपल्ले गांव के एक मंदिर में पेश आई इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जिसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचा। इसने मंदिर में पूजा के बाद मूर्ति के गले से तिलाई जेवर की चोरी कर ली। ताहम वहां लगे CCTV कैमरे में उसकी यह हरकत कैद हो गई। इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की गई है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम का पेरिस ओलंपिक्स 2024 गेम्स में शिरकत के बाद वतन वापसी पर हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में कांसे का तमगा जीतकर वापस आने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। डॉक्टर मांडविया ने खिलाड़ियों से कहा कि ओलंपिक गेम्स में 52 साल बाद मुसलसल दूसरी बार तमगा जीतकर आपने मुल्क का नाम रोशन किया है। पूरे मुल्क को आप सबसे फख्र है और टीम
टीम के अरकान हॉकी के अजीम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपने कांसे के तमखों के साथ नेशनल स्टेडियम पहुंचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में कांसे के तमखे के मुकाबले में स्पेन को 1-2 से शिकस्त देकर कांसे का तमखा जीता है। दुबई में सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुले रखने का फैसला किया गया। हुकाम के मुताबिक 12 अगस्त से 4 रोजा वर्क वीक की आजमाइश की जाएगी और 15 सरकारी इदारे 30 सितंबर तक आजमाइशी शेड्यूल पर अमल करेंगे। हुकाम के मुताबिक इस दौरान दुबई के सरकारी इदारों में जुमे के रोज तातिल होगी, जबकि बकाया 4 दिनों में भी मुलाजमीन 7 घंटे फराइज अंजाम देंगे। हुकाम के मुताबिक 4 रोजा वर्क वीक का मकसद मुलाजमीन की कारकर्दगी और मियारी जिंदगी को बेहतर बनाना है। दुबई हुकूमत का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम की निगरानी करेगा। निगरानी और सर्वे के बाद हुकाम इस हवाले से सिफारिशात तैयार करेंगे। हुकाम के मुताबिक सिफारिशात के बाद मौसम गर्मा में 4 रोजा वर्क वीक की मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। याद रहे कि हुकूमत शारजा ने 2022 में 4 रोजा वर्क वीक मुतारिफ कराया था। सऊदी अरब में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी करते हुए सऊदी काबीना के इजलास बुलाने की इजाजत दे दी। सऊदी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद से जारी शाही फरमान में कहा गया है कि सऊदी शाह वली अहद या उनके नायबीन की गैर मौजूदगी में काबीना की सदारत काबीना का सबसे बड़ा रुकन करेगा। शाही फरमान में कहा गया है कि इजलास के दौरान जारी होने वाले काबीना के फैसलों पर चेयरमैन के दस्तखत होंगे। इससे कबल खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़र सदारत सऊदी काबीना के इजलास में लेबर कानून के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम करने और फंड रेजिंग सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़र सदारत इजलास को शाह सलमान की जानिब से ईरानी सदर को भेजे गए पैगाम और सऊदी वली अहद से फ्रांसीसी सदर की जानिब से टेलीफोनिक राब्ते के बारे में आगाह किया। सऊदी वजीर ममलिकत काबीना के रुकन और कायम मुकाम वजीर इत्तलात डॉक्टर आसाम बिन साद बिन सईद का कहना था कि सऊदी काबीना ने मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों के साथ ताउन और ज्वाइंट वर्क पर बातचीत की, जो ममलिकत की पोजीशन, इसके इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी किरदार को बढ़ाने, मुश्तरका मुफादात की तकमील, खित्ते और इससे बाहर इस्तेहकाम और खुशहाली की सपोर्ट के लिए है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।